एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ जो है तो इसी भारतवर्ष का, इसी देश का, लेकिन इस गांव का नाम ना तो भारत के नक्शे में कहीं दर्ज है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। ये सामने में आपको एक पिरामिड नजर आ रहा है। ये पिरामिड एंशियंट इजिप्ट का नहीं है। ये पत्थर बस्तर की जमीन से निकले हुए पत्थर हैं। इस गांव से 3 लोगों की जान जाती। जिस जनता की लड़ाई की बात करते हैं माओवादी, और जिस जनता के हितों की रक्षा करने की बात करती है सरकार, इन दोनों की लड़ाई जनता की जान से। एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जो है तो इसी भारतवर्ष का, इसी देश का, लेकिन इस गांव का नाम ना तो भारत के नक्शे में कहीं दर्ज है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। एक ऐसा गांव जो तब फ्लैश में आता है जब इस पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा होता है, नए साल का स्वागत किया जा रहा होता है। 1 जनवरी 2024 का दिन था जिस दिन इस गांव में एक मुठभेड़ हुई माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच। उस मुठभेड़ में एक 6 महीने की दुधमुही बच्ची की जान चली गई। उस घटना के बाद जब रिपोर्टिंग अखबारों में, टीवी स्क्रीन पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे फ्लैश होने लगी, तब इस गांव का नाम सभी ने सुना। इस गांव का नाम मुदबिंडी है। बीजापुर जिले का हिस्सा है और बीजापुर जिला बस्तर का हिस्सा है। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। अब जब आप मैप को समझ गए होंगे तो बस्तर के जंगलों में बसे इस खूबसूरत गांव की ये तस्वीर कैसी लगी आपको, जहां से ये दर्द छलक कर निकल रहा हो कि एक 6 महीने की मासूम बच्ची अपनी माँ की गोद में किसी की गोली का शिकार हो गई। ये सामने में आपको एक पिरामिड नज़र आ रहा है। ये पिरामिड एंशियंट इजिप्ट का नहीं है। इजिप्ट के इतिहास में जो पिरामिड हैं, वहाँ के पत्थर बहुत बराबर के साइज में काट कर स्थापित किए गए हैं, बहुत बड़े बड़े साइज में। और ये पत्थर बस्तर की ज़मीन से निकले हुए पत्थर हैं। ये पत्थर, इनमें जितने पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप अनुमान लगाएंगे तो शायद इन पत्थरों की संख्या 1700 तकरीबन पहुंचेगी। हालांकि पत्थरों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मैं 1700 का आंकड़ा दे रहा हूं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर माओवादी हिंसात्मक गतिविधियों के चलते समूचे बस्तर में, और बस्तर के बाहर की भी अगर बात करें आप तो यह आंकड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन समूचे बस्तर में माओवादी हिंसात्मक गतिविधियों के चलते लगभग 1700 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे में मौतों को ये आंकड़े चौंकाने वाले निकल कर आते हैं। 30 साल का वक्त गुजर गया, 40वां साल लगभग जारी है। माओवादियों ने इसी जिले से सबसे पहले दाखिला लिया था। जमींदारी के खिलाफ एक क्रांति की शुरुआत का नाम दिया गया था, लेकिन ये मसला कलकत्ता के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। चाइना में कुछ और मामला है। मौत से तुंग की कहानी कुछ और है। ये घर उस 6 महीने की मासूम बच्ची मंगली सोढ़ी का घर है, जिसने 1 जनवरी 2024 के दिन, जब नए साल का जश्न पूरी दुनिया मना रही थी, यहाँ पर इसी आंगन में अपनी माँ की गोद में उसने दम तोड़ दिया। न जाने वो किसकी गोली थी, जांच अब भी जारी है। अप्रैल में एक और खबर निकल कर आई। इसी आंगन से, इसी घर के आंगन से एक और लाश निकली। मंगली सोढ़ी के मामा की लाश थी वो। 18 साल का वो युवक था जिसका नाम गड़िया कुंजाम था। गड़िया रस्सी लेने के लिए गया हुआ था। तेंदुपत्ता के संग्रहण का काम चल रहा था और वो रस्सियां काट कर लाने के लिए जंगल में गया हुआ था। प्रेशर बॉम्ब की चपेट में आ गया। प्रेशर बॉम्ब की चपेट में आने के कारण पैर का जो निचला हिस्सा है, पंजा पैर का, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया। और उसके साथ जो लोग रस्सियां तोड़ने गए हुए थे, उन्होंने सिर्फ धमाके की आवाज़ सुनी, और धमाके की आवाज़ जब उन्होंने सुनी तो वो घबरा गए, और घबरा कर वो अपने घर अपने गांव वापस लौट आए, और सभी डरे सहमे हुए थे। और अगले दिन
उन्हें गड़िया दिखाई नहीं दे रहा था गांव में। जब गड़िया नज़र नहीं आया तो पतासाजी करने लगे कि कौन कौन उसके साथ गए थे, और सभी लोग मिलकर इस बात पर इस नतीजे पर पहुंचे कि गड़िया तो जो है गांव में आया नहीं है, तो क्यों ना उसकी तलाशी की जाए, उसकी पतासाजी की जाए। और गड़िया को ढूंढने के लिए जब वो वहाँ पर पहुँचे तब गड़िया 22 घंटे लगातार, मानकर चलिए कि 24 घंटे लगातार तड़पता रहा, उसका खून रिसता रहा। वो कितना कराह रहा था होगा उस जंगल में, जहाँ पर वो अपनी रोजी रोटी की कमाई के लिए पत्ते, एक एक पत्ते तोड़ करके, संग्रहण करके, उसे 50 की गड्डी बनाकर उसे बांधने के लिए, एक रस्सी तोड़ने के लिए मात्र गया हुआ था। जिस जनता की लड़ाई की बात करते हैं माओवादी, और जिस जनता के हितों की रक्षा करने की बात करती है सरकार, इन दोनों की लड़ाई में जनता की जान चली गई। और ये घटना जब घटी तब सिर्फ 4 महीने ही गुजरे हुए थे। वो मंगली सोड़ी की घटना थी 1 जनवरी 2024 की, और ये इस समय जो जिस घटना की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये गड़िया कुंजाम की घटना है। ये अप्रैल में घटी थी, और ये पत्थर जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पत्थर गड़िया कुंजाम की याद में लगाया गया। ये इसे मृतक स्तंभ कहा जाता है, ये कोई पिरामिड नहीं है। पिरामिडों का अपना इतिहास है, पिरामिडों का इतिहास दर्ज है, पूरा विश्व पिरामिडों का इतिहास जानता है, लेकिन इस इतिहास को न समझने वाला कोई होगा, न पढ़ने वाला कोई होगा, शायद इस इतिहास को यथार्थ रूप में शायद ही कोई दर्ज भी कर पाएगा। आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आज जब विस्तार न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है। उसके पीछे का कारण ये है कि जिस गांव का नाम ना तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिस गांव का नाम ना तो भारतीय मैप में है कहीं पर, अपना भारत के नक्शे में कहीं पर नहीं है, उस गांव से एक तीसरी लाश उठी है। वो तीसरी लाश कैसे उठी? वो तीसरी लाश भी प्रेशर आईडी की चपेट में आने के कारण एक 10 साल के मासूम बच्चे हिड़मा कवासी की जान चली गई है। और वो बच्चा स्कूल का चेहरा नहीं देख पाया था, वो चरवाहा था, उसे चरवाहे का काम करना पड़ रहा था, बकरियां चरा रहा था, गाय चरा रहा था। वो कारण था, बड़ा कारण था। इस इलाके में आजीविका के कोई बहुत बड़े साधन नहीं हैं, वनोपज हैं और मवेशियां हैं। मवेशियां ये पालते हैं, उन्हें बेचते हैं तो थोड़ी सी आमदनी हो जाती है। वनोपज है जो संग्रहण करते हैं, जैसे गड़िया करने गया था और उसकी जान चली गई। 10 साल का हिड़मा भी 2 पैसों के लिए चरवाहा बना था। 10 साल का हिड़मा, उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसके माता पिता पूरा परिवार छोड़ करके यहाँ से जा चुके थे, और उनके पिता कभी वापस लौट कर नहीं आए, कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। और ये वही पैसे हैं जिन पैसों से घर चलता है। और शिक्षा लेने की उम्र में हिड़मा चरवाहे का काम करते हुए अपना परिवार चलाने के लिए इन्हीं जंगलों से कहीं आसपास में थोड़ी दूर पर जब गया हुआ था, तो एक प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया। प्रेशर आईडी क्या होती है कि माओवादी जो है सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़मीन के अंदर प्लांट किए होते हैं, और जब किसी के पैर उस पर आ जाते हैं तो उसकी जान जा सकती है। जैसे कि इस गांव से 3 लोगों की जान जा चुकी, 2 लोगों की जान प्रेशर आईडी के कारण गई, एक की जान क्रॉस फायरिंग में मारे जाने की बात कही जा रही है, जिसकी जांच चल रही है। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी सनसनी सी एक सिहरन पैदा हो जाती है। ये सिहरन डर से, दुख से, गुस्से से भरी होती है। लेकिन आपको जो कहानी मैं बताने जा रहा था, वो कहानी ये पूरी की पूरी विस्तार में जो आपको बताया गई है, ये कहानी थी। लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं, इस तरह की कई कहानियां हैं जो ना तो कभी उन जिम्मेदारों तक पहुंच पाएंगी इस रूप में जिन्हें इन तमाम कहानियों का सूत्रधार कहना चाहिए। वो कभी इन कहानियों को वैसे नहीं समझ पाएंगे जैसे समझना चाहिए। जिस पब्लिक की बात की जाती है, जिस जनता के हितों की रक्षा करने की भी बात की जाती है, उस पब्लिक को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बस्तर की ये सूरत, बस्तर की ये तस्वीर लगभग 40 सालों की
तस्वीर है ये। अब जबकि प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद से नई सरकार बनी है। नई सरकार के बनने के बाद दो तरह की कोशिश की जा रही है। पहली कोशिश, माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है, सशस्त्र अभियान। एंटी नक्सल मूवमेंट्स में बहुत तेजी देखी गई। और दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से बार बार माओवादियों से निवेदन किया जा रहा है कि वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन माओवादियों ने 6 शर्तें रखने के बाद आज तक दोबारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री ने इस पर लगभग 5 बार प्रयास किए हैं। उन्होंने बस्तर में पत्रकारों से मुलाकात भी की, बुद्धिजीवियों से मुलाकात भी की, कई लोगों से चर्चा की। सभी अपने अपने स्तर पे माओवादियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, शांति वार्ता की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में माओवादियों की तरफ से इस तरह की कोई पहल कर जो है नज़र नहीं आ रही है, ना ही इस तरह की कोई सुगबुगाहटी सुनाई में आ रही है। बहरहाल जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, 6 महीने की मासूम बच्ची मारी जा रही है, 10 साल का बच्चा मारा जा रहा है, मजदूर मारे जा रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो रहे हैं, माओवादी मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, आत्मसमर्पण चल रहे हैं। लेकिन बस्तर की एक और तस्वीर जो पूरे विश्व पटल पर अंकित है, वो सुंदरता के लिए है। और इस सुंदरता पर, जो पूरे विश्व पटल पर जो अंकित है, और इस बस्तर की ऐसी सुंदरता पर हिंसा का ये काला दाग न जाने कब मिटेगा, इस पर हम सबकी नज़रें बनी हुई हैं। स्पेशली विस्तार न्यूज़ की नज़र बनी हुई है। बने रहिएगा विस्तार न्यूज़ के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ दीजिएगा इजाज़त। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, आपके अपनों के साथ साझा कर लें। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर हमें फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।